महादेव, जय श्री केदार। दोस्तों, एक बार फिर से आप सबके बीच में SD सुदर्शन एक नई अपडेट के साथ आप लोगों के बीच में आया हूं। दोस्तों, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि केदारनाथ की जो यात्रा है इस बार मई के महीने में जो भक्त वहां जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है, क्योंकि व्यापार संघ द्वारा जो है केदारनाथ का जो व्यापार संघ है उनके अध्यक्ष द्वारा जो सलाह दी जा रही है वो यात्रियों को ये कहा जा रहा है कि प्रशासन द्वारा डेवलपमेंट के नाम पे मनमानी से काम कराए जा रहे हैं और एक सीमित संख्या में जो भक्त हैं उनकी संख्या को सीमित कर दिया गया है कि 8-8 हज़ार भक्त गंगोत्री यमुनोत्री में दर्शन करेंगे एक दिन में और 16,000 भक्त जो हैं वो केदारनाथ और बद्रीनाथ में दर्शन करेंगे। इस बात से भी जो वहाँ के लोकल जो व्यापारी हैं वो नाराज हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि 10 मई को जो है गंगोत्री यमुनोत्री और केदारनाथ के जो कपाट हैं वो भक्तों को दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। तो दोस्तों, आप सबको जो सलाह दी जा रही है व्यापार संघ अध्यक्ष के द्वारा वो दी जा रही है कि मई के महीने में हो सके तो अपने यात्रा प्लान में बदलाव करें या चेंज करें, क्योंकि वहाँ के व्यापारियों ने जो है हड़ताल घोषित कर दी है। क्योंकि जो केदारनाथ की यात्रा को भक्त आ रहे हैं उनको परेशानी का सामना नहीं हो, इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो व्यापारी वर्ग है वो अपनी दुकानें बंद रखेंगे। और केदार घाटी का जो मौसम है आप सबको पता है कि केदारनाथ यात्रा या चार धाम की यात्रा पे सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो मौसम का ही पड़ता है दोस्तों, क्योंकि मौसम जो है कभी भी परिवर्तित हो सकता है। और एक खास इम्पोर्टेंट न्यूज़ आप सबके लिए ये है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा मौसम विभाग द्वारा जो है वो केदारनाथ में 10 मई के बाद हल्की बारिश के जो मौसम विभाग द्वारा सूचना या अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि वहाँ पे मैदानी इलाकों में जो गर्मी अभी इस समय पड़ रही है उस कारण जो उत्तराखंड में अभी जो मौसम बना हुआ है वो बारिश का बना हुआ है। तो आप सबको सलाह दी गई है कि अपने साथ में केदारनाथ का रेनकोट और गर्म कपड़े जरूर रखें, क्योंकि किसी भी समय मौसम बदल जाता है और यात्रियों को यात्रा रोकनी पड़ती है। तो मौसम विभाग द्वारा जो जारी किया गया अलर्ट है और प्रशासन द्वारा जो तैयारी की जा रही है दोस्तों, उन सब तैयारियों के साथ में चारधाम यात्रा को सुगम बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सरकार द्वारा और स्थानीय व्यापारियों के द्वारा जो कि एक खास जीविका उनकी चारधाम यात्रा पे पूरे साल भर की निर्भर रहती है, क्योंकि 6 महीने तक चारधाम की यात्रा चलती है और बाकी के 6 महीने तक इस यात्रा को बंद कर दिया जाता है सरकार द्वारा। तो वहाँ का जो व्यापारी वर्ग है वो इन्हीं 6 महीनों में अपना जो है व्यापार कर पाता है। और कहा जा रहा है कि प्रशासन द्वारा उनको डेवलपमेंट के नाम पे बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, इसीलिए वहाँ का जो व्यापार संघ द्वारा एक घोषणा कर दी गई है जिससे कि यात्रियों को परेशानी नहीं हो। उन्होंने प्रशासन को सख्त चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया या उनकी मांगों को नहीं माना गया है तो वो लोग जो है हड़ताल रखेंगे, यानी कि व्यापारी वर्ग द्वारा कोई भी तरीके का व्यापार नहीं होगा और स्थानीय मार्केट जो है वो बंद कर दिया जाएगा। तो इस तरीके की चेतावनी जो है व्यापार संघ ने दे दी है। तो दोस्तों, ये एक ख़ास न्यूज़ है और आपको एक ख़ास सलाह है कि वहाँ के जो मौसम है और वहाँ का जो व्यापार वर्ग द्वारा जो मांगे की जा रही हैं तो सरकार द्वारा उनको मानना चाहिए, क्योंकि उनका स्थानीय व्यापार टूरिस्टों पे ही निर्भर है और चारधाम की यात्रा उत्तराखंड सरकार की रीढ़ की नींव है। तो इस यात्रा को अधिक सुगम और भक्तों के लिए आसान बनाने के लिए प्रशासन द्वारा व्यापारियों के साथ में मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। और जो डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है उसको वहाँ का व्यापारी वर्ग पूरा सपोर्ट कर रहा है, लेकिन किसी कारणवश उनको परेशानी का सामना करा जा रहा है। और आज तारीख हो गई है 8 मई और 10 मई से बाबा के कपाट दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। तो वहाँ के जो व्यापारी हैं उनके द्वारा जो हम लोगों को सलाह दी गई है, तो अगर आप लोग पट खुलते ही दर्शन करना चाह रहे हैं तो इस बात से सावधान हो जाइए, क्योंकि रास्ते में जो व्यापारी या जो भी दुकानों का सामान आपको मिलता था वो अभी नहीं मिल पाएगा। और 10 मई के लिए तो उन्होंने घोषित कर दिया है कि हमारी तरफ से सारा व्यापार जो है वो बंद रखा जाएगा, कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। तो इस दुर्गम यात्रा में अगर इस तरीके की आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है अगर आप बाबा की यात्रा के लिए जा रहे हैं। व्यापार वर्ग द्वारा कुछ ऐसा खास नहीं बताया गया है कि कब तक वो अपना व्यापार को बंद रखेंगे,
या दुकानों को बंद रखा जाएगा। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये ताज़ा हालात हैं अभी मेन केदारनाथ मंदिर के दोस्तों। इस तरीके का डेवलपमेंट वहाँ चल रहा है और सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। इसी से परेशान होकर के व्यापारी वर्ग द्वारा इस तरीके की घोषणा की गई है और ये नहीं बताया गया है कि कितने समय तक दुकान बंद रहेंगी, लेकिन हमें उनका साथ देना चाहिए और प्रशासन को उनकी मांगों को मानना चाहिए, जिससे कि भक्तों की जो यात्रा है वो सुगम की जा सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको मौसम विभाग के बारे में जो जानकारी दी गई है कि आपको अगर पट खुलते ही दर्शन करने जाना है तो आपको अपने साथ गर्म कपड़े और रेनकोट ज़रूर रखना है, और क्योंकि मौसम विभाग द्वारा हल्की बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है और बारिश जो मौसम है वो हमेशा केदारनाथ के लिए यात्रा को मुश्किल बनाता है। तो इस बार जो भी यात्री यात्रा पे जा रहे हैं उनके लिए खास मुश्किल बढ़ने वाली है, क्योंकि व्यापार वर्ग द्वारा एक तो हड़ताल और मौसम विभाग द्वारा जो अलर्ट जारी किया गया है दोस्तों। तो इन सब बातों को ध्यान में रख कर के ही अपनी यात्रा की प्लानिंग करें, और अगर आपने एक ही दिन में वापस लौटने या आने जाने का प्रोग्राम बना रखा है तो तुरंत उस प्रोग्राम को चेंज करें और अपना कुछ समय अतिरिक्त वहाँ पे दें, क्योंकि इस तरीके की परेशानी आपको हो सकती है। क्योंकि जगह जगह जो दुकानें हैं वो आपको बंद मिलेंगी, तो जो खाने पीने का सामान है और आपको रुकने से संबंधित कुछ जो समस्याओं का सामना वहाँ करना पड़ सकता है। तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए अपनी एडवांस बुकिंग करा के जाएँ और अपने साथ पानी और कुछ हल्का नाश्ते का जो सामान है वो आपको अवश्य लेके जाना है दोस्तों। केदारनाथ की यात्रा जो है वो हमेशा से भक्तों के लिए एक सपना रहा है, तो आप अपने सपने को पूरा कीजिए, लेकिन व्यापारी वर्ग द्वारा और मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए अलर्ट को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की प्लानिंग करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। एसडी शिव दर्शन पे बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद है, और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत काम की न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं।